श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन पावन दिनों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि इन नवरात्रि के विशेष दिनों में हम कुछ विशेष और सरल से उपाय कर सकते हैं, जिनको करने से हम माँ जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय काफी सरल और आसान हैं। इन उपायों को हम नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के जितने भी दिन बचे हुए हैं उन दिनों में हम किसी भी दिन इन सरल उपायों को कर सकते हैं। जिस दिन हमें सही लगे हम इस उपाय को कर सकते हैं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय की तरफ। गुरुजी ने अभी अपनी हाल की ही पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल एक नए उपाय की जानकारी दी, जो कि लाल पुष्प से संबंधित है, जिसे आप नवरात्र के किसी भी दिन में कर सकते हैं। जितने भी शेष दिन बचे हैं उनमें आप कर सकते हैं। अभी तक आपने नहीं किया है तो अब आप उसे कर सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, एक पुष्प लेना है, लाल पुष्प लेना है। आप गुलाब का भी पुष्प ले सकते हैं। उनमें बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 9 पंखुड़ियां लेना है। 9 पंखुड़ियों को लेके आप जब भी माता के दर्शन करने जाएं तो उन 9 पंखुड़ियों को ले जाके आप माता की प्रतिमा के आगे अर्पित करें और अपनी मनोकामना के बारे में बोलें। बस इतना ही करना है। हाथ जोड़ें और माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति हो और आपकी और भी जो मनोकामना हो आप वो भी माता से बोल सकते हैं। आपको सिर्फ बस इतना ही करना है कि लाल पुष्प की 9 पंखुड़ियों को लेके जाना है। जब भी आप माता के दर्शन करने जाएं तो आप 9 पंखुड़ियां लेके जाएं और दुर्गा माता को समर्पित करके आप अपनी मनोकामना को बोलें, अपनी परेशानी को बोलें और माँ जगत जननी से उसे दूर करने के लिए कहें। देखिए आपको लाभ अवश्य होगा। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय गुरुजी ने उनके लिए बताया है कि जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं, उनको कुछ भी बोलो तो वो पलट के जवाब दे देते हैं, कोई भी कहना सुनना नहीं मानते, उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, पढ़ाई से भागते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, तो उन्हें ये उपाय करना है। उपाय करना कैसे है? तो उपाय को करने के लिए आपको माता के मंदिर में लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प माता को समर्पित करना है। आप श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकती हैं। आपको लाल सामान माता को अर्पित करना है और माता से निवेदन करना है कि आपके बच्चे को सद्बुद्धि दें, ताकि उसकी बुद्धि थोड़ा ठीक हो और वो बड़ों से उल्टी बात ना करे, उनका कहना माने और पढ़ाई में उसका मन लगने लगे। चलिए बढ़ते हैं गुरुजी के अगले उपाय की तरफ। तीसरा उपाय गुरुजी ने किसके लिए बताया है? तीसरा उपाय गुरुजी ने उनके लिए बताया है जिनके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, कलेश होते रहते हैं, एक कमाते हैं 2 खर्च करते हैं, कोई भी तरह से सुख शांति नहीं है, कलह कलेश बने हुए हैं, तो उन्हें ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आप नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी एक दिन चुन सकते हैं। जो भी दिन आपको सही लगे आप उस दिन को चुन लें। उस दिन आप अपने घर में कन्या पूजन करें। कन्या पूजन करने के लिए आप कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करें। कन्याओं को बुलाने के बाद आप उन कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं या कोई लाल वस्त्र दें या कोई लाल सामग्री दें। कुछ ना कुछ आपको लाल उन कन्याओं को अवश्य देना है। ऐसा करने से आप देखिएगा आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती रहेगी, जो कलेश हैं वो दूर होंगे और माता रानी आपके घर पे दया अवश्य करेंगी। तो ये उपाय आपको अवश्य अपने घर में करना चाहिए। ये उपाय तो सभी कर सकते हैं, सभी के लिए ये उपाय श्रेष्ठ है। वैसे भी सभी लोग अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं। अधिकतर लोगों के यहाँ अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। तो आप जब भी कन्या पूजन करें तो आप कन्याओं को कोई ना कोई एक लाल वस्त्र या लाल सामग्री अवश्य दें, ताकि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। चलिए जानते हैं गुरुजी के बताए गए अगले उपाय की तरफ, जो हम नवरात्रि में कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो अगला उपाय गुरुजी ने क्या बताया है? अगला उपाय गुरुजी ने बताया है कि जिनकी जिंदगी में
कलेश चल रहे हैं, पति पत्नी में आपस में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से मनमुटाव बना हुआ है, किसी न किसी बात को लेके दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेके आपस में तकरार हो रही है, पति पत्नी एक दूसरे से हरदम लड़ते रहते हैं, उनके घर में सुख शांति नहीं है, पत्नी को लग रहा है कि उसका किसी और से कुछ संबंध है, किसी दूसरी औरत से संबंध है या ऐसा कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, आपको नवरात्रि में किसी भी दिन माता के मंदिर में आपको मक्खन चढ़ा के आना है। जी हाँ, आपको मक्खन का दान करना है। मक्खन का दान करने से आपकी जिंदगी में जो भी कलेश चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच में जो भी झगड़े चल रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन खुशहाल हो जाएगा, दोनों ही सुख शांति पूर्वक रहेंगे और आपस में जो होने वाले झगड़े थे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये थे कुछ उपाय जो गुरुजी ने नवरात्रि में करने के लिए बताए हैं। आप इन उपायों को नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक दिन चुन सकते हैं। उस एक दिन में आप इनमें से जो भी उपाय करना चाहें कर सकते हैं। आप देखिएगा, माता रानी आपके जीवन में अवश्य ही मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और सुख शांति और समृद्धि लेके आएंगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।